प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल में यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और मत्ती 26 उसकी 41 आयत में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस समय प्रार्थना करने के लिए कहा और कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जानते थे कि अगले दिन उन्होंने दुखों को सहना है, क्रूस को उठाना है, पिता की मर्जी को पूरा करना है। लेकिन बाइबल कहती उस रात यीशु मसीह ने प्रार्थना में अपने समय को बिताया और पिता के साथ वो प्रार्थना में रहे। और बाइबल में लिखा है, उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम भी प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन चेले जानते थे अगले दिन यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ना है, लेकिन वो निराशा में थे, उदासी में थे, थकावट में थे। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने प्रार्थना की और अगले ही दिन जब वो परीक्षा में थे, जब वो उस दुख में थे जिस दुख को सहने के लिए वो इस धरती पे आए थे, उन्होंने उस दुख को वचन में से सहा और वो परीक्षा में नहीं पड़े। लेकिन पतरस जिसने प्रार्थना नहीं की, अगले दिन वो परीक्षा में पड़ा और यीशु मसीह का उसने इनकार किया। यीशु मसीह ने उसको कहा था, प्रार्थना कर, जागता रहे ताकि तू परीक्षा में ना पड़। हम जानते यीशु मसीह ने उस दुख को सहा, लेकिन पतरस उसी दिन परमेश्वर का इनकार करके परीक्षा में पड़ा। हम जानते हमारी अपनी ताकत हमें मसीह में चला नहीं सकती जब तक हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे। हम जानते हैं दानियेल परमेश्वर की उपस्थिति में गया जब वो जानता था कि उसने शेरों की मान में जाना है, लेकिन बाइबल में लिखा है फिर भी उस दिन वो प्रार्थना और परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। उस दुख ने उसके प्रार्थना के समय को कम नहीं किया, उस मौत के डर ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से उसको रोक नहीं पाया। हम जानते जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम जानते हम जब जागते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम जानते हम परीक्षा में नहीं पड़ते और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होती है। जिस तरह पतरस उस दिन परीक्षा में पड़ा क्योंकि उस पिछली रात वो सोता रहा और यीशु मसीह की बात की और उसने ध्यान नहीं दिया कि पतरस जागता रहे और प्रार्थना करता रहे ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाला दिल दे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, पवित्र आत्मा आपको अपनी ओर खींचे, पवित्र आत्मा अपनी प्रेजेंस आप पे उंडेले। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं और परमेश्वर आपसे बात करे, अपने वायदे को पूरा करे कि यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, तेरी सुन के मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। याद रखें, वो चंगा करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, उत्तर दे ना दे वो हमारा परमेश्वर है। दानियेल की तरह हमने प्रार्थना करने की, परमेश्वर तू छुड़ा या ना छुड़ा लेकिन तू हमारा परमेश्वर है। लेकिन बाइबल में लिखा उसी दिन भी वो प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। प्रार्थना करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए हमें किसी चंगाई की जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो चंगा करे मुझे या ना करे, लेकिन वो मेरा चंगाई करने वाला परमेश्वर है। मैं उसकी उपस्थिति में जाने से नहीं रुकूंगा, मैं उसकी प्रार्थना करने से नहीं रुकूंगा। परमेश्वर आप पे उस अभिषेक को उंडेले कि आप रोज उसकी प्रेजेंस में, रोज उसकी हुजूरी में और रोज प्रार्थना में जा सकें। आइए सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आपके सामर्थी नाम में इन सब खुदावंद सुनने वालों को आपके लहू में छुपाता हूँ। मैं जानता हूँ जब पवित्र आत्मा आपकी प्रेजेंस इनके जीवनों में छाए, पवित्र आत्मा आप अपनी ओर इन्हें खींचे और पिता की हुजूरी में लेके जाएं। खुदा प्रार्थना करने वाला जीवन इनको मिले मेरे सामर्थी परमेश्वर। ये तेरी करीबी में जाते जाएं खुदावन, तेरी करीबी में जहाँ हर सुख है खुदावन, शांति है खुदावन, जहाँ तसल्ली है खुदावन, जहाँ शैतान हमें हिला नहीं सकता और मार नहीं सकता खुदावन, जहाँ सुरक्षा है बाइबल कहती है खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना का जीवन इनके ऊपर आए खुदावन और तू अपने वायदों को इनके जीवन में पूरा करे खुदावन, कि तूने बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताए खुदावन, अपने भेदों को जाहिर करे जिस तरह दानियेल पे यहोजकेल पे करता था खुदावन। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे खुदावन, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन।